जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। आइए इस अंक में हम जानते हैं कि बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि हम अपने पुराने कपड़ों का क्या करें, पुराने वस्त्रों का क्या करें। आज वो समय नहीं है कि वस्त्रहीन कोई हो। एक समय था कि जब हम लोग छोटे थे तो एक एक दो दो ही जोड़ी वस्त्र होते थे और उसमें सालों साल हम लोग निकाल लेते थे कि साहब कोई फेस्टिवल आता था, होली आएगी तो नए वस्त्र बनेंगे, दीपावली आएगी तो नए वस्त्र बनेंगे, कोई बर्थडे है या कुछ है तो नए वस्त्र बनेंगे। अब तो रोज़ ही दीपावली है, रोज़ ही होली है। कहने का भाव अब तो वस्त्र खूब सबके पास ईश्वर की कृपा है, लेकिन वस्त्र बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं और अब हम सोच में पड़ जाते हैं कि अब इन वस्त्रों का हम क्या करें। क्या हम अपने वस्त्र किसी को दे सकते हैं? कोई दोष लगता है, कोई पाप लगता है? नहीं साहब, कोई पाप नहीं लगता, कोई दोष नहीं लगता। आप अपने वस्त्र किसी को भी दे सकते हैं। अब लेकिन उसका एक तरीका होता है, वो आप ध्यान से सुने। पहले क्या होता था कि बड़े भाई के वस्त्र छोटे भाई पहन लेते हैं, आज भी है और बहुत अच्छी बात है, इससे प्रेम बनता है। पहले एक दोस्त की शर्ट होती थी और 4 दोस्त उसको पहन लेते थे। एक अच्छे से हमें याद है कि आंटी के पास अच्छी साड़ी है तो वो 4 महिलाएं कॉलोनी की, मोहल्ले की उसको यूज़ कर लेती थी। बहुत पहली बात बता रहे हैं, अब तो नहीं है। अब तो किसी को कोई देना भी चाहता है ना तो जल्दी से वो किसी का वस्त्र कोई यूज़ नहीं करता है, लेता ही नहीं है। तो आदमी के पास वस्त्र इकट्ठे हो जाते हैं और मन में वहम आता है मैं क्या करूं। तो उस स्थिति में आप एक काम करिएगा, जहाँ भी कहीं आपको लगे कि कुछ ऐसी झोपड़पट्टियाँ हैं या कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ इन वस्त्रों को दिया जा सकता है, आप उन्हें दे सकते हैं। उसके लिए करना क्या होता है, अपना पहना हुआ वस्त्र तुरंत का नहीं देना चाहिए। जैसे आज आपने एक वस्त्र पहन रहे हैं और कल उसको दे दें, उसे कम से कम 2-4 महीने का उसमें गैप रखें। और एकदम अपने पसीने से भरा वस्त्र, पहना हुआ वस्त्र किसी को देना भी नहीं चाहिए। आपके जो भी पुराने वस्त्र हैं एक बार उन्हें अच्छे से पानी से निकालें, चाहे अच्छे से उनकी धुलाई कर दें, अच्छे से धूप में वॉश करके सुखा करके आप फिर उन वस्त्रों को कहीं पर भी डोनेट कर सकते हो, कहीं पर भी ऐसे ज़रूरतमंदों में दे सकते हो। किसी प्रकार का कोई भय नहीं, कोई टोना नहीं, टपका नहीं। आज भी कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में लोग जीवन जी रहे हैं जहाँ उस प्रकार से उन्हें वस्त्र नहीं मिल पाते हैं। आप में से, हम में से बहुत लोग तो वस्त्रों के इतने शौकीन होते हैं कि बिल्कुल नए के नए उनके वस्त्र रखे होते हैं, जो 1-2 बार वो पहनते फिर दोबारा नहीं पहनते, है ना। तो एक बर्तनों का भी रिवाज होता था कि भाई बर्तन ले लेते थे उन वस्त्रों से। तो आप कहीं ज़रूरतमंदों में उन वस्त्रों को धो करके, वॉश करके, धूप अच्छे से लगा करके दे दीजिएगा। दिन शुक्रवार का नहीं होना चाहिए, अमावस्या आदि इस प्रकार की कोई तिथि नहीं होनी चाहिए। आप सोमवार में दे सकते हैं, बुधवार में दे सकते हैं। 2 दिन तो बहुत अच्छे हैं वस्त्र देने के लिए, लेकिन इन दिनों में भी ध्यान रखें, अमावस्या, एकादशी या इस प्रकार का कोई धर्म से जुड़ा हुआ या इस प्रकार की कोई तिथि या कोई फेस्टिवल उस समय नहीं होना चाहिए। आम दिनों में आप अपने वस्त्र दे सकते हैं। दूसरी बात, अपना यूज्ड रुमाल जो होता है, हैंड करचीफ आपका, वो नहीं देना चाहिए। मोज़े जुराबें नहीं देनी चाहिए, ठीक है। अपनी सिर पर ओढ़ी हुई टोपी नहीं देनी चाहिए। बाकी आप अपना सूट सलवार है, कमीज शर्ट है, कुर्ता पायजामा है, साड़ी है, कोई आपका कोट है, कोई जैकेट है, बंडी है, तो आप उसे बेफिक्र होकर के उस मौसम के हिसाब से, सर्दियों वाले कपड़े सर्दियों के मौसम में और गर्मियों वाले कपड़े गर्मियों के मौसम में आप कहीं भी दे सकते हैं। जाको राको साइयाँ मार सके ना कोई, ये दिमाग में से निकाल देना। कोई हमारे कपड़ों को लेकर के टोटका कर देगा, कोई ऐसा कर देगा। अरे नहीं साहब, आप ऐसी जगह दीजिए जहाँ तन ढकने की ज़रूरत है, जहाँ उन वस्त्रों की आवश्यकता है, आप उन्हें देने का प्रयास करें। और जीवन में हम उतना ही खर्च करें जितना हमारे लिए ज़रूरत है। कहने का भाव कि यदि लगता है कम से कम में हमारा गुजारा हो सकता है तो हमें गुजारा करने का प्रयास करना चाहिए। बाकी जो पैसा हमारा बचता भी है वो हम कहीं ना कहीं श्रेष्ठ कामों में, उपकार के कामों में कहीं ना कहीं हम लगा सकते हैं। कहने का भाव, हम अपने वस्त्रों को कहीं पर भी डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं, ज़रूरतमंदों को दे सकते हैं। और किस हिसाब से दे सकते हैं वो हमने आपको बता दिया। 1-2 महीने का पहना हुआ वस्त्र भी हम दे सकते हैं।
एक दिन का पहना हुआ वस्त्र भी दे सकते हैं, लेकिन शीघ्र पहने हुए वस्त्रों में 3-4 महीने का गैप रखें और फिर अच्छे से धुल करके धूप लगा करके सोमवार और बुधवार के दिन में आप उन वस्त्रों को दे सकते हैं। किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता, कोई भय नहीं होता। आपके दिए हुए वस्त्र यदि किसी के काम आ रहे हैं, किसी के तन को ढक रहे हैं, तो इससे बड़ी प्रसन्नता क्या हो सकती है।